हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड दीज आर हीलिंग क्रिस्टल्स। अगर आप इन हीलिंग क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ये ब्रेसलेट फॉर्म, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म या फिर पिरामिड फॉर्म, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप इन्हें अपने नाम से एनर्जाइज करवा कर वेयर कर सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आप ये क्रिस्टल्स ले रहे हो तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर करती हूँ। ओके, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है तो वहां पर जो एडमिन्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लीज फेक और फ्रॉड्स लोगों से बचे। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ आपने देखना है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, Ace of Sword, Hierophant, fine, Tower Movement, and the bottom में यहाँ पर है 6 of Cups। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, इट्स लाइक काफी झूठ, काफी लाइज, चीटिंग, डिसेप्शन, झूठे प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपसे करे हैं। ठीक है, और उस चीज ने कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख, बहुत दर्द पहुंचाया है। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी भी इस तरीके से देख रही हूँ जहां पर आपका झुकाव भी स्पिरिचुअल चीजों की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मे बी आजकल आप टैरो रीडिंग्स या हीलिंग की वीडियोस बहुत ज्यादा देख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस, टेलीपैथी, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर रहे हो। आप सेल्फ लव पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। अपने पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, नोइंग अननोइंगली कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन तो यहाँ पर हो रही है। ठीक है, सो ये एनर्जी मैं पर्टिकुलरली आपकी देख रही हूँ जहां पर आप काफी पावरफुल बन चुके हो, आपके अंदर काफी चेंजेस हो चुके हैं, मतलब जैसे कहा जाए ना एकदम नया अवतार जैसे अब आपका हो चुका है। एंड आप जो अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, अब आपको ये टावर मूवमेंट इतना दुख, इतना ड्रेन फील नहीं करवा रहा है। एक समय था जहां पर आप बहुत लंबे समय के लिए आपने ड्रेन फील करा, बहुत लंबे समय के लिए आपने नेगेटिव फील करा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से आप गुजरे हो। ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप जो हो ना, आप ड्रेन फील नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, हो भी सकता है कि आप पर्टिकुलरली कोई हीलर हो। ठीक है, और आपका रिलेशनशिप भी हील हो रहा है। इस एनर्जी में यहाँ पर है कि आपका रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं हील हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी पर्टिकुलरली ऐसी है जहां पर आप देख रहे हो वो पुरानी बातों को बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर बैठते हैं, पास्ट को बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठते हैं और बहुत लंबे समय तक। ठीक है, और उन बातों को लेकर बुरा मानते हैं, उन बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। तो मतलब वो लोग होते हैं ना जो पुरानी बातों को, या कोई एक बात पकड़ लेंगे उसको होल्ड कर ही बैठ जाएंगे। ठीक है, उसका बुरा मानकर बैठ जाएंगे। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है। यहाँ पर भी उनकी एनर्जी है 4 ऑफ कप की एनर्जी, जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपसेट हैं आपसे दूर होने के लिए, दूर होने के बाद। ठीक है, इनको क्या इच्छा है ना, इनको रोने का मन करता है, इनको उदास होने का मन करता है, लेकिन ये रो भी नहीं पाते क्योंकि ये अपनी वीक साइड किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं। इस समय पर्टिकुलरली इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे साइलेंट होकर एक जगह बैठ गए हैं। आप लोगों के बीच में बहुत कार्मिक इश्यूज बहुत ज्यादा नए हैं, यानी कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा
अप्स एंड डाउन्स का आपने इस रिलेशनशिप में सामना करा है, बहुत अप एंड डाउन का कहीं ना कहीं आपने सामना करा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ज्यादा एटीट्यूड और मतलब इस शख्स ने आपको दिखाया, बहुत ईगो दिखाया है इन्होंने आपको, और बहुत लंबे समय तक ये ईगो इन्होंने दिखाया है। लेकिन फिर भी आपने उनकी एटीट्यूड, उनका वो ईगो आपने मतलब एक्सेप्ट करा, ठीक है, आपने एक्सेप्ट करा, आपने उस चीज को लेकर कोई रिबेल नहीं करा, आपने उस चीज को कोई मना नहीं करा, ठीक है, आप इनसे प्यार करते थे तो आपने इनकी ईगो, इनके एटीट्यूड को भी एक्सेप्ट करा, और जैसे और जो ये है आपने उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़े हो इनके साथ। बट जब कहीं ना कहीं आपके लिए भी पानी सर से ऊपर हो गया, आपके लिए भी चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं इनसे दूर जाना पड़ा या फिर इनसे सेपरेशन करना पड़ा। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, आप उनके लिए ऐसे पर्सन हो जिनको ये ईगो दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर ना, यस यू कैन से कि ये पर्सन नार्सिसिस्ट है, ठीक है, ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये ना ईगो और एटीट्यूड दिखाकर, आपको ईगो और एटीट्यूड दिखाकर इन्हें बहुत पावरफुल फील होता है, ठीक है, इन्हें बहुत हैप्पीनेस फील होती है, पावरफुल फील होता है, जैसे ये कुछ है, ठीक है। और ये ईगो, ये एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ आपके सामने आता है, इनका ज्यादा इतने कॉन्फिडेंट नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है, इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके पार्टनर। और ये भी पॉसिबल यहाँ पर है कि आप ही कहीं ना कहीं हमेशा इनकी स्ट्रेंथ बन के रहे हो, ठीक है, आपके साथ होने से ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड और पावरफुल इन्होंने हमेशा फील करा है, ठीक है। सो ऐसा भी यहाँ पर रहा है एनर्जीज, और काफी लंबा रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, मोर देन 6 ईयर्स, ठीक है, मोर देन 6 मंथ या फिर मोर देन 6 ईयर्स यहाँ पर हो सकता है कि आपका काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है। बहुत कुछ आपने इस रिलेशनशिप में दिया है, बहुत एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में दिए हैं, ठीक है। लेकिन जब इनकी बारी आई कि ये अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले और आपके लिए स्टैंड ले, उस समय इस पर्सन ने बैकआउट कर लिया, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, बैक स्टैप करा। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो, टावर की एनर्जी यहाँ पर है, तो पर्टिकुलरली दैट इज ऑल्सो कि इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है, और जो भी थर्ड पार्टी है ना इनकी लाइफ में, ये आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से भी कट ऑफ करना चाहते हैं, दूर हो जाना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा विक्टिम रोल इनके सामने प्ले करती है, इट कैन दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी ना इनको बहुत इमोशनल करती है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है या फिर इनके वाइफ से इनके बच्चे भी हैं, तो वो थर्ड पार्टी जो भी है ना, ये बहुत ज्यादा इमोशनल कहीं ना कहीं कर देती है आपके पार्टनर को, ठीक है, उन्हें झूठी कस्में खिलाना और जबरदस्ती जैसे अपने पास बांध कर रखना, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर आपके पार्टनर के साथ विक्टिम रोल भी प्ले करा जा रहा है, उनको इमोशनल करने की कोशिश करी जा रही है बाय थर्ड पार्टी, और ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं करते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, ओके। और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। द फर्स्ट वन इज रिसेप्टिविटी, ओके, स्लोइंग डाउन, फाइन, कंसाइनेस, burden, lovers, okay, experiencing stress and frightening, ठीक है। देखिए इनकी इंटेंशन डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और लवर्स की एनर्जी तो यहाँ पर पर्टिकुलरली निकल कर आई है, जो इस चीज को डिफाइन करती है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, और बहुत इंटेंस फीलिंग, बहुत डीप फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिलो दिमाग में है आपके लिए। बट और कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आपसे अच्छा इन्हें कोई नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझ सकता है, आपसे दूर होकर मे बी ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है, और आप तक पहुंचने के लिए ये कोई एफर्ट भी नहीं डाल सकते हैं, बहुत मतलब सिचुएशन में ऐसे स्टक हो चुके हैं ना, ये ट्रैप हो चुके हैं अपनी सिचुएशन में,
जहां पर ये आपको रीच आउट करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि मैं देख रही हूं कि इनकी सोल लिटरली क्रेव करती है कि इन्हें आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, आपकी आवाज सुननी है। ये लिटरली उन चीजों के लिए ना क्रेव करते हैं, बट ये बिल्कुल हेल्पलेस हैं क्योंकि ये अपनी ही सिचुएशन में ऐसे ट्रैप्ड हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इट और बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर भी आप इनकी एनर्जी देखोगे ना, दो ये अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, लिव इन में अगर रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, तो भी ये थर्ड पार्टी को अपोज कर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी ये लाइक बिल्कुल खुश नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं एंड ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। फायर की एनर्जी यहाँ पर है, तो काफी डेस्परेट पैशनेट ये पर्सन आपके लेकर फील करते हैं। स्ट्रेस है इनके ऊपर, बर्डन है किसी चीज का, ठीक है, एंड स्ट्रेस और बर्डन है जिस वजह से भी ये कहीं ना कहीं कहीं इनका मन नहीं लगता है, किसी काम में इनका मन नहीं लगता है, काम में भी बहुत ज्यादा आलस करते हैं ये पर्सन, ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फाइनेंशियल लॉस भी फेस कर रहे हों। फाइटनिंग की एनर्जी, कंसाइनस की एनर्जी, इनकी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पीनेस और सुकून नहीं है। हो सकता है इन दिनों इन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट करी हो एंड सुकून डेफिनेटली नहीं है इनकी लाइफ में, बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति बिल्कुल जैसे इन्होंने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, कमरे में जैसे अपने आप को बंद कर लिया है और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पर्सन भी पॉसिबल है कि नोइंग या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये भी कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हो मैनिफेस्टेशन की, टेलीपैथी की, जहां पर ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको कुछ सपने आ रहे होंगे, आप रिसीव कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है कि आपको कुछ ड्रीम्स दिख रहे होंगे, आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे होंगे, या फिर इस पर्सन का नाम आपको बार बार सुनाई दे रहा होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये चीज समझ जाइए कि आपके साथ मैनिफेस्टेशन हो रही है, ये आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन है जिस वजह से आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इतने बर्डन और इतने स्ट्रेस के बाद अगर स्पेशली आपके पार्टनर को ड्रिंकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, तो ये चीजें कुछ ना कुछ बढ़ गई है, कुछ नेगेटिव हैबिट्स ना इनकी बढ़ गई हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को सप्रेस जितना करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज्यादा ये ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। वर्ल्ड, ओके, सन, 10 of swords, 4 of pentacles, 4 of pentacle की एनर्जी 2 बार आई है। ओके, 5 of wand, 2 of pentacles, ओके, एंड 7 of wands और wheel of fortune, नाइस। बहुत कुछ है इनके पास जो ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, एंड आपको भी ये हील करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हो ना यहाँ पर 4 ऑफ, एक तो 4 ऑफ पेंटिकल 2 बार रिपीट हुआ है, यानी ये पर्सन बहुत सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बहुत इंटेंस, बहुत लव, बहुत फीलिंग्स और बहुत मिसिंग एनर्जीज भी यहाँ पर है। पर साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे ना तो 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, यानी कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स देख रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स कि आपने कितना इंतजार करा है इस शख्स का, यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आपने कितना पेशेंस रखा है, कितने लॉयल, कितने ऑनेस्ट आप रहे हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, और यूनिवर्स जो है अब सब आपके फेवर में करने वाला है। दिस इज एन एनर्जी जहां पर अब सब कुछ आपके फेवर में होगा, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स उठकर आ रही हैं, उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि क्योंकि यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहा है जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा डेस्परेट और बहुत ज्यादा क्रेजी आपको लेकर फील कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई भी कार्मिक कनेक्शंस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो उन सब कार्मिक कनेक्शंस को आप दी एंड कर देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं, ठीक है, जो भी कार्मिक कनेक्शंस है। अब हो सकता है ये कार्मिक जो थर्ड पार्टी है वो ही कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है, कार्मिक पार्टनर इन द सेंस कि जिस पर्सन के साथ इनका पास्ट लाइफ से कर्मा उठ कर आया है, ओके, और यहाँ पर उन्हें अपना उस कर्मा को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनका वो कर्मा, उनकी कार्मिक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है,
ठीक है। और जैसे जैसे ये कार्मिक साइकिल उनकी कंप्लीट होगी वैसे वैसे ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर के ऊपर अगर थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क या फिर कुछ नेगेटिव कुछ करा है, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर है, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, बहुत बहुत बुरा भला बोला है उन्होंने आपको, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी है, आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अब वो जो एनर्जी है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसकी एनर्जी अब कम हो रही है, इसकी पावर अब कम हो रही है। और जैसे जैसे इस नेगेटिव चीजों की एनर्जी कम होगी वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें इस चीज का एहसास तो हो रहा है कि इनके दिल में सिर्फ आप हो, आपके साथ ही ये घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। और ये आपको खुद एफर्ट डालते हुए भी दिखेंगे। अभी तक ये पर्सन आपको कोई एफर्ट डालते हुए नहीं दिख रहे थे ना, बट नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ये पर्सन खुद एफर्ट डालते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत लोगों का आई कैन सी दैट लिटरली एन एनर्जी, जहां पर बहुत लोगों का अब डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, हैप्पीनेस के डोर्स खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुल रहे हैं। मे बी अभी रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ, रिसेंटली किसी तरीके का प्रमोशन, कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आपको हुए हैं। तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर अभी किसी तरीके की गुड न्यूज आपको मिली है रिसेंटली, ठीक है। एंड ऐसा कुछ हुआ है अभी आपके साथ, एंड आई कैन सी कि अब आपके डोर्स ओपन हो रहे हैं। बहुत लोगों के तो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ये मार्च का मंथ स्पेसिफिकली बहुत लोगों के लिए है, जो बहुत ही लकी साबित हो सकता है, ओके। और इस मार्च के मंथ में बहुत लोगों का रीयूनियन और रिकंसिलेशन होने वाला है, दैट इज ऑल्सो द एनर्जी। और भी चेकआउट करते हैं। सो ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, ओके, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, ओके। बहुत मतलब बहुत लोग स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हो लिटरली। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर कोई बहुत ही क्लियर डिसीजन, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड प्लीज गाइस, ठीक है। बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत क्लियर डिसीजन लेने वाले हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ क्लियर डिसीजन कि उन्हें क्या चाहिए फ्यूचर में, उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, तो फिर वो आपके साथ खड़े होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, अब उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। सो बहुत क्लियर डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं, और वो खुद भी स्टकनेस से बाहर निकलेंगे और आपको भी स्टकनेस से बाहर निकालेंगे। अभी तक क्या चीज हो रही थी ना, आपके रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत ज्यादा चल रही थी, जहां पर आप भी ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, मतलब आप, आई एम सो सॉरी, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, आते थे, एक आध महीना सब कुछ सही चलेगा, फिर उसके बाद फिर आपको गोस्ट करके चले जाएंगे, है ना। लेकिन अब वो पैटर्न भी यहाँ पर एंड हो रहा है, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि आप स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हो, आपको पूरी एश्योरिटी मिलने वाली है अपने पार्टनर से फ्यूचर को लेकर, ठीक है। जो आप चाहते हो ना कि फ्यूचर को लेकर आपको एक एश्योरिटी मिले, एक एश्योरेंस मिले कि हाँ इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, ठीक है। सो वो एश्योरिटी आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है बहुत लोगों को। ये मार्च के मंथ में ही, ये मार्च एंड से पहले पहले ये चीज हो जाएगी, फुल मून से पहले पहले। यहाँ पर आई कैन ऑल्सो सी के बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ये कुछ अलग, कुछ हटकर आपके लिए करना चाहते हैं, लाइक आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यस, ये कहीं हद तक आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। एंड यहाँ पर इट इज ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये आपको बहुत यूनिक तरीके से मतलब प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप सोचते हो कि शायद आप कभी इन पर फिर से भरोसा कर पाओगे या नहीं, पूरे तरीके से आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपका दिल तोड़ा था ना, लिटरली आपका दोबारा इन पर ट्रस्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ओके। सो आपकी एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये सब कुछ आपके लिए करेंगे, ठीक है। ये अपना पैशन, अपनी क्रेविंग,
अपनी पूरी डिजायर आपको दिखाएंगे, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं आपको यकीन करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है, क्योंकि आप लिटरली ये सोचते होगे कि आज ये पर्सन ऐसा है लेकिन कल ये बदल जाए तो क्या होगा, है ना। सो वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर आपको लिटरली ऐसा लगता है कि पर्सन ना बदलते बहुत है, रंग बहुत बदलते हैं इनके, आपने बहुत रंग देखे होंगे, वो चीज यहाँ पर है, ठीक है। सो आज आज ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आज ये प्रोमिस आपको कर रहे हैं, लेकिन कल ये फिर आपको प्रॉमिस करें ना करें या अपनी बात से मुकर जाएं, तो उस चीज का डर आपके दिल में कहीं ना कहीं है, जिस वजह से आपका इन पर भरोसा कर पाना ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये पर्सन कुछ यूनिक वे में आपके सामने ऑफर्स रखेंगे जहां पर आप एक गहरी सोच में पड़ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, यू नो। पर ऐसी सिचुएशन में मैं आपके लिए यही गाइडेंस दूंगी, सोच समझकर परख कर तब डिसीजन लेना, ठीक है। एकदम से आपको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम से आपको हाँ नहीं करना है, एकदम से आपको फिर से उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं चले जाना है, ठीक है। लेट देम ऑल्सो फील के कुछ चैलेंज उन्हें भी फील होने दो, ठीक है, उनको भी इजी गोइंग मत दो चीजें। तो अगर ये कुछ ऑफर आपके सामने रखेंगे, ठीक है, तो आप भी सोच समझकर आगे चले, क्योंकि यहाँ पर इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये ऑफर तो आपके सामने बहुत अच्छा रखेंगे कि आप इन पर भरोसा कर पाओ, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑफर ये रखेंगे, लेकिन आपने सोच समझकर जाना है आगे, ठीक है। एकदम से कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है, वो भी एनर्जी यहाँ पर है। ये अपनी फैमिली को बैकग्राउंड में डेफिनेटली ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर ये यहाँ पर फैमिली इश्यूज थे कि मतलब इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी आपसे शादी के लिए, आपको आपके साथ मैरिज के लिए, तो ये बैकग्राउंड में पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की कि उनकी फैमिली आपके साथ मैरिज के लिए मान जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी फैमिली इश्यूज मतलब यहाँ पर थे तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो रहे हैं, एंड मिराकुलसली कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली मान भी जाएगी, ओके। चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों को बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है, आप दोनों की वाइब्स ही बहुत है, ठीक है। आई विल फॉरगिव यू, ये आपको माफ करते हैं हर मतलब, क्योंकि हर्ट ये भी हुए हैं, तो यस ये उन चीजों के लिए आपको माफ कर चुके हैं, एंड ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। शायद वही चीज अब इन्हें शांति पहुंचा सकती है, सुकून दे सकती है। ये जो कुछ भी आज है ना, ये मानते हैं कि उस चीज के लिए आप इनके साथ खड़े थे, इसलिए ये आज वहां पर हैं जहां तक ये पहुंच पाए हैं। आई एम वॉचिंग यू, ये आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर पूरी नजरें हैं इनकी, एंड आपको रियलाइज नहीं होगा बट हर्ट ये भी हुए हैं, और बहुत मिस करते हैं ये आपको। इतना ज्यादा कभी इन्होंने किसी को मिस नहीं करा जितना ज्यादा ये आपको मिस करने लगे हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट हाँ ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इनकी डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बट ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, राइट। सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी। आई होप सो कि आपके साथ ये चीजें रेजोनेट हुई। अगर हाँ तो बिल्कुल लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज हो आपको, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ही आप कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं सामने से किसी को खुद मैसेज करके नहीं कह रही हूँ कि आओ टैरो रीडिंग ले लो मुझसे, नहीं। पहली चीज तो टैरो रीडिंग मेरी टीम लेती है, ठीक है। सो अगर कमेंट में कोई भी आपके साथ नंबर शेयर कर रहा है ना, तो मेक श्योर कि आप उन फ्रॉड्स पर यकीन ना करो, अलर्ट रहो, ओके। मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो तो वहां पर जो एडमिन्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।